हेलो डियर स्टूडेंट्स, एजुकेशन विद पूनम मैम चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं पूनम और मैं आपके लिए लेके आई हूं राजस्थान की जो कला संस्कृति है उससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ये आपके जो राजस्थान सीईटी एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए जो लेक्चर है वो स्टार्ट करते हैं कि आज कौन कौन से क्वेश्चन है वो हम आपके लिए लेके आए हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है जो राजस्थान की प्रमुख चित्रकला शैलियाँ हैं उससे संबंधित है। सुप्रसिद्ध बनी ठनी किस शैली से संबंधित है? तो जो सुप्रसिद्ध बनी ठनी है वो किस शैली से संबंधित है? जयपुर शैली, बूंदी शैली, किशनगढ़ शैली या कोटा शैली? तो सुप्रसिद्ध बनी ठनी है वो किस शैली से संबंधित है? इसका जो राइट आंसर है वो है किशनगढ़ शैली से। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोपाल उदय हुक्मा जीवन चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? तो जो ये चित्रकार हैं ये किस शैली से संबंधित है? आमेर जयपुर शैली, बीकानेर शैली, जोधपुर शैली या मेवाड़ शैली? तो गोपाल उदय हुक्मा जीवन चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? इसका जो राइट आंसर है वो है आमेर जयपुर शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीताराम, बदन सिंह और नानकराम चित्रकार चित्रकला की किस शैली से संबंधित थे? किशनगढ़ शैली, जोधपुर शैली, बीकानेर शैली या नाथद्वारा शैली? तो सीताराम, बदन सिंह और नानकराम चित्रकार चित्रकला की किस शैली से संबंधित थे? तो ये थे किशनगढ़ शैली से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोटा चित्रकारी शैली की विषय वस्तु मुख्यतः है। तो जो कोटा चित्रकारी है शैली है उसका जो विशेषतः जो मुख्य विषय रहता था वो क्या रहता था? ऑप्शन है हाथियों की लड़ाइयों के दृश्य, शिकार के दृश्य, दरबारी दृश्य या फिर उत्साह दृश्य? तो कोटा चित्रकारी शैली की विषय वस्तु मुख्यतः है शिकार की दृश्य। जो कोटा शैली है चित्र शैली उसके अंदर शिकार की दृश्य है वो मुख्यतः देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थानी चित्रकला की विशेषता नहीं है? पहला ऑप्शन प्रकृति का बहुमुखी चित्रण, दूसरा लोक जीवन के चित्रण का अपेक्षापूर्ण अभाव, तीसरा विषय वस्तु की विविधता और चौथा है श्रृंगार एवं भक्ति का सुंदर समन्वय। तो निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थानी चित्रकला की विशेषता नहीं है? तो जो इसका राइट आंसर है वो है लोक जीवन के चित्रण का उपेक्षा का अभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजपूत चित्रकला परंपरा में मुख्यतः निम्न से प्रेरणा प्राप्त की। तो जो राजपूत चित्रकला है उसकी जो प्रेरणा है वो कहाँ से मिली? प्रकृति, देवता और चांदनी, नृत्य, संगीत, कथा, महाकाव्य, पुराण कथा, दंत कथा या इनमें से सभी? तो राजपूत चित्रकला परंपरा में मुख्यतः निम्न से प्रेरणा प्राप्त की। तो इसका जो राइट आंसर है वो सभी है कि राजपूत चित्रकला परंपरा है उसके अंदर प्रकृति, देवता, चांदनी, नृत्य, संगीत, कथा, महाकाव्य, पुराण तथा दंत कथा है। इन सभी की जो चित्रकला है वो देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थानी चित्रकला जिसमें पक्षियों का श्रेष्ठ चित्रण हुआ है। तो राजस्थान के अंदर कौन सी ऐसी चित्रकला है जिसके अंदर पशु पक्षियों का श्रेष्ठ चित्रण है वो मिला है? तो कौन सी ऐसी शैली है? ऑप्शन है मेवाड़ शैली, कोटा शैली, बूंदी शैली या किशनगढ़ शैली? तो राजस्थानी चित्रकला जिसमें पशु पक्षियों का श्रेष्ठ चित्रण हुआ है उसका जो राइट आंसर है वो है बूंदी शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन, समा, नाथा, छज्जू और सेपू चित्रकला की किस शैली से संबंधित चित्रकार हैं? तो जो चित्रकार हैं समा, नाथा, छज्जू और सेपू ये किस शैली से संबंधित हैं? अलवर शैली, मेवाड़ शैली, जोधपुर शैली या जयपुर शैली? तो समा, नाथा, छज्जू और सेपू चित्रकला की किस शैली से संबंधित है चित्रकार हैं? तो ये जोधपुर शैली है उससे संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में अलनिया के प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज किसने की? तो जो राजस्थान में अलनिया है उसके चित्रों की खोज किसने की? D.H. गार्डन, डॉक्टर S. कुमार, V.S. वाकणकर, डॉक्टर जगत नारायण। तो राजस्थान में अलनिया के प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज किसने की? तो इसका राइट आंसर है D.H. गार्डन। नेक्स्ट है, मंदिर स्थापत्य की भूमिज शैली किस स्थापत्य शैली की उपशैली है? तो जो मंदिर स्थापत्य की भूमिज शैली किस स्थापत्य शैली की उपशैली है?
नागर शैली, द्रविड़ शैली, इंडो पर्शियन शैली या बेसर शैली। तो मंदिर स्थापत्य की भूमि शैली किस स्थापत्य शैली की उपशैली है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है नागर शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन, आबानेरी तथा राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव किस काल के हैं? गुर्जर प्रतिहार, चौहान, गोहिल, सिसोदिया, राठौड़। तो आबानेरी तथा राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव किस काल के हैं? इसका जो राइट आंसर है वो है गुर्जर प्रतिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, रागमाला का प्रसिद्ध चित्रकार डालू राजपूताना की किस शैली से संबंधित था? तो जो रागमाला का प्रसिद्ध चित्रकार डालू है वो राजपूताना की किस शैली से संबंधित था? मेवाड़, किशनगढ़, बूंदी या कोटा। तो रागमाला का प्रसिद्ध चित्रकार डालू राजपूताना की किस शैली से संबंधित था? तो ये कोटा से संबंधित था। नेक्स्ट, राजपूत चित्रकला की किस शैली से निहालचंद संबंधित था? किशनगढ़, हाड़ौती, मारवाड़ या मेवाड़। तो राजपूत चित्रकला की किस शैली से निहालचंद संबंधित था? तो ये किशनगढ़ शैली है उससे संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पशु पक्षियों को महत्व देने वाली चित्रशैली है। तो पशु पक्षियों को महत्व देने वाली चित्रशैली है किशनगढ़, बूंदी, जयपुर या मेवाड़। तो पशु पक्षियों को महत्व देने वाली चित्रशैली बूंदी चित्रशैली है, वो है बूंदर चित्रशैली के अंदर पशु पक्षियों का जो चित्रण है वो किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चावंड शैली की चित्रकला किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई? तो जो चावंड शैली की चित्रकला है वो किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई? सांगा, प्रताप, अमरसिंह, द्वितीय और राज सिंह। तो चावंड शैली की चित्रकला किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई? तो ये महाराणा प्रताप है, उनके शासनकाल के अंदर जो चावंड चित्रकला है उनका विकास हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊंट की खाल पर चित्रांकन किस कला शैली की विशेषता है? तो ऊंट की कला पर चित्रांकन किस कला शैली की विशेषता है? ऑप्शन है मेवाड़ शैली, मारवाड़ शैली, किशनगढ़ शैली या बीकानेर शैली। तो ऊंट की खाल पर चित्रांकन किस कला शैली की विशेषता है? तो ये है बीकानेर शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंडावा क्यों प्रसिद्ध है? तो जो मंडावा है वो क्यों प्रसिद्ध है? भित्ति चित्र के कारण, मंदिरों के कारण, अभ्यारण्य के कारण या झील के कारण। तो मंडावा क्यों प्रसिद्ध है? इसका जो राइट आंसर है वो है भित्ति चित्र के कारण। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थी हमारे राजस्थान की जो चित्रकला है उससे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप मेरे चैनल एजुकेशन विद पूनम मैम को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो अच्छे क्वेश्चन है वो मिल सके। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।